हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप अपने दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अकाउंट अपस्टॉक के अंदर ओपन करा सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स दूंगा और हम लोग जानेंगे कि अनिल अंबानी जो हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए, अपने डेट को कम करने के लिए, ये अपने स्टेक्स को, जो इनकी पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके स्टेक्स को 51% लगभग स्टेक्स जो हैं अदर कंपनीज़ को ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है अपने डेट को लेवल में ले आना, कम करना। ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम लोग इसका स्टेटस देखते हैं कि क्या है आज के दिन का कारोबार। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 17.20 थी, and today it opened at 17.85, and it made low of 17.30 and it made high of 18.05. इफ़ यू टॉक अबाउट 52 वीक लो तो वो आपको मिलेगा 8.65 का। वहीं अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 52 वीक हाई इट विल बी 126.85। लोअर प्राइस बैंड की बात करें तो 16.35 का था और अपर प्राइस बैंड लगा था 18.05 का। एंड करंटली अभी ट्रेड हो रहा है 17.90 पे, लगभग 0.70 ऊपर या फिर 4.07% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों अभी स्टेटस हो रहा है 11:36 का और अभी टोटल जो वॉल्यूम ट्रेडेड है 1.02 मिलियन या फिर 1 करोड़ 10 करोड़ 23 लाख, सॉरी, 1/10,100,000 10,000 लाख 10 लाख 10,23,778। अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 470.75 करोड़ है। वहीं पे मैं आपसे बात करूं बीटा की तो बीटा इसका 0.68 मिलेगा। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करें तो 9.03 का मिलता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10.00 है। वहीं पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 69.21% है। अब मैं रिटर्न प्रोफाइल की थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ तो इफ़ यू टॉक अबाउट 1 वीक रिटर्न परसेंट दिस इज़ -68.28%। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 मंथ रिटर्न परसेंट तो वो आपको +32.59% मिलता है। वहीं अगर 3 महीने के रिटर्न परसेंट की बात करें तो -14.15% है। वहीं अगर 6 मंथ्स की बात करें तो -57.63% है। वहीं 1 साल की बात करें तो -82.92% है। अब मैं कुछ की फैक्टर्स में आपको इसका टेक्निकल्स में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल 1 है 18.08 का है, रेजिस्टेंस लेवल 2 जो है 18.97 का है और रेजिस्टेंस लेवल 3 जो है 19.63 लेवल का है। वहीं पे सपोर्ट लेवल की मैं बात करता हूँ 16.53 इसका पहला सपोर्ट है, 15.87 इसका दूसरा सपोर्ट है, 14.98 पे इसको तीसरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अब मैं न्यूज़ की बात करता हूँ तो न्यूज़ में सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंफ्रा का जो नेट कंसोलिडेटेड सेल हुई है मार्च क्वार्टर की, वो मैं आपको जल्दी से क्विकली बताना चाहूँगा। नेट सेल्स at rupees 3,625.86 crore in March 2020, down 9.64% from 4,012.65 crore in March 2019। यानी मार्च 2019 यानी एक साल पीछे अगर हम जाएं तो सेम क्वार्टर में इसको जो प्रॉफिट मतलब सेल हुई थी 4,012.65 करोड़ की हुई थी, लेकिन इस बार 3,625.86 करोड़ की हुई है जो कि 9.64% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑलराइट, क्वार्टरली नेट लॉस की बात करें तो 153.84 करोड़ इनका मार्च 2020 में हुआ है जो कि 95.34% ऊपर है अपने लास्ट मतलब लास्ट लॉस से, लास्ट क्वार्टर के
लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, जो कि था 3,301.00 करोड़ इन मार्च 2019। EBITDA की बात करें, EBITDA का मतलब जानते होंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्शन एंड एमोर्टाइजेशन, स्टैंड्स एट 116.64 करोड़ इन मार्च 2020, जो कि 89.49% डाउन है अपने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, जो कि था 1109.84 करोड़ इन मार्च 2019। तो ये है दोस्तों इसका रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा इससे रिलेटेड न्यूज़ की। तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी अपने डेट को चुकाने के लिए, डेट को कम करने के लिए अपनी स्टेक्स को सेल पे लगा रखा है। तो यहाँ पे इनकी जो मेन 2 पावर कंपनीज हैं, जैसे कि BSES राजधानी एंड यमुना डिस्कम्स, इनके जो स्टेक्स हैं सेल पे लगे हैं। तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड एक अपडेट है। तो मैं जो भी आपसे बताऊंगा अभी, जो भी मैं अभी रीड करूंगा, उसको बहुत ध्यान से आपको उसको लिसन करना है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। At least 8 investors, including CDPQ, Actis LLP, Brookfield Asset Management, have showed initial interest in buying Reliance Infrastructure Limited's Delhi electricity distribution business, said 3 people aware of the matter. The other investors are Greenco Energy Holdings, Enel Group, I Squared Capital, Troran Power and Wait Capital Group LLC. The people said on condition of anonymity. मतलब लोगों ने ये बात बताई है, लेकिन एनोनिमिटी कंडीशन मतलब कि लोगों ने ये बात तो बताई है, लेकिन इस शर्त के साथ बताई है कि आपको हमारा नाम नहीं लेना है। ठीक है, मतलब ये बात चोरी चोरी नहीं कह सकते, इसको डिस्क्लोज़ ना करते हुए ये बताया जा रहा है। मतलब बात सामने निकल के आई है, मतलब ये खबर निकली नहीं है, निकाली गई है। Reliance Infrastructure has hired KPMG to find buyers for its 51% stake in each in BSES Rajdhani Power Limited यानी BRPL and BSES Yamuna Power Limited. The people said on condition of anonymity. जी हाँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मालिक हैं अनिल अंबानी जी, इन्होंने KPMG को हायर कर रखा है ताकि ये ऐसे बायर्स को ढूंढ के लेके आए, ताकि ये अपने स्टेक्स में से 51% स्टेक्स जो है बेच सके, BSES में से भी और BRPL में से, दोनों से भी। BSES राजधानी पावर लिमिटेड, जिसको BRPL शॉर्ट में बोलते हैं, और BSES यमुना पावर लिमिटेड, दोनों से 51% स्टेक जो है सेल करने के लिए KPMG को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बायर ढूंढें। The two power distribution businesses cater to around 4.4 million customers in national capital. जी हाँ, ये दोनों पावर का जो बिजनेस है इनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन के, इलेक्ट्रिसिटी के, दिल्ली के अंदर, भारतीय कैपिटल के अंदर 4.4 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके। Reliance Infrastructure's plan to sell the businesses follows the sale of its Mumbai City Power Distribution business to Adani Transmission Limited for rupees 18,800 crore in August 2018. जी हाँ, अगस्त 2018 में 18,800 करोड़ रुपए में अनिल अंबानी जी ने अडानी को, जी हाँ दोस्तों, अडानी जो ग्रुप है, बड़ा एक कारोबार है, बड़ा बिजनेस है उनका, बड़ा ग्रुप है, उनको इन्होंने मुंबई बेस्ड जो इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें उसको सेल किया था। ठीक है, उसका कुछ परसेंट इन्होंने सेल किया था। देखिए लिखा है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लान टू सेल द बिजनेस फॉलोज द सेल ऑफ इट्स मुंबई सिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। मुंबई सिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका बिजनेस था वो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को 18,800 करोड़ रुपए में सेल कर दिया गया था in August 2018. Reliance Infrastructure is a part of Anil Dhirubhai Ambani Group, which is trying to sell assets to pay down debt. Yeah. While Reliance Infrastructure Limited spokesperson did not respond to the men's queries emailed on Friday evening, KPMG spokesperson declined to comment on any company-specific matters. While announcing the March quarter earnings on May 8th, Reliance Infra said it aims to be zero debt in the next financial year based on liquidity events. Queries emailed to CDPQ, Actis LLP,
Brookfield, Greenco Energy Holdings, I Squared Capital, and Torrent Power remain unanswered. An Enel Group spokesperson declined to comment. Wade Capital Group could not be immediately reached. मतलब ये जितने भी जो ये हमने नाम लिए हैं बड़े बड़े, इन नाम्स को मेल किया गया इससे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी को निकालने के लिए, लेकिन इन लोगों ने मेल के रिस्पॉन्स में ज़ीरो, मतलब मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया एक तरीके से. They did not respond the queries asked by media. 3 of Delhi discoms were privatized in July 2002. जी हाँ, जिनके नाम हैं BRPL, BYPL and Tata Power Delhi Distribution Limited. The distribution firms are joint ventures with Delhi Power Co Limited, which owns a 49% stake in each of them. The other discoms in Delhi are Military Engineering Services for Delhi Cantonment and New Delhi Municipal Corporation. While the accumulated regulatory assets over the years are a challenge, we are analyzing them as these are attractive circles, said a top executive of one of the 8 companies cited above. A regulatory asset is created when the power regulator accepts certain expenditure but does not factor them in while setting tariff. These expenditures are to be adjusted in future tariff changes and in the interim are accounted for as regulatory assets. India's regulatory assets have ballooned to 1.5 trillion. तो ये दोस्तों यहाँ पे और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है, या एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिमांड कितनी थी और कितनी सप्लाई हुई. Delhi registered the lowest aggregate technical and commercial loss of 9.7% in the country, where the average loss is 21.4%, highest in the world. जी हाँ, दिल्ली की जो एग्रीगेट लॉस जो इन्होंने बुक किया वो 9.7% का था, जो कि पूरी कंट्री के लिए, जबकि एवरेज वर्ल्ड वाइड लॉस की बात करें तो 21.4% है, जो कि हाईएस्ट है. National Capital's electricity demand touched an all-time high of 7,409 megawatt in July last year. मतलब 7,409 मेगावाट का ऑल टाइम हाई जो डिमांड थी नेशनल कैपिटल की वो रही है. India's power demand touched a record high of 176.724 gigawatt on 26 April last year, but has since plummeted because of nationwide lockdown that came into effect from March 25th. मार्च 25 के बाद लॉकडाउन के आने की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी प्लमटेड है, मतलब गिर गई है. वाइल पीक डिमांड हैज़ कम डाउन with commercial and industrial power demand taking bit during the lockdown. Household consumption, which accounts for around a quarter of India's power demand, has gone up, while some economic activities have now been allowed in coronavirus-free zone. Electricity demand has not picked up. तो ये है दोस्तों इससे रिलेटेड अपडेट. आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको कुछ आइडिया लगा, पता लगा. यहाँ पे दोस्तों हो ही रहा है कि अनिल अंबानी अपने डेट को कम करने के लिए, लेवल में लाने के लिए, ज़ीरो करने के लिए ऑलमोस्ट, ये एक इनका बड़ा कदम है और इसके पीछे की वजह सिर्फ़ और सिर्फ अपने डेट को कम करने की है. ठीक है, तो यहाँ से एक अपडेट निकल के आया था, मैंने सोचा आपको क्लियरली बता दूँ, समझा दूँ, पता चलना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है. हो सकता है मैं 1-2 दिन लेट हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़ है मैंने आई थिंक 2 दिन पहले मैंने नोटिस करके देखी हुई थी, तो मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आपको बता पा रहा हूँ. तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, देखना होता है, तो उस चीज़ों में मैं बिज़ी था. अब जैसा कि और भी चीज़ें मैंने आपको बना के बताया, तो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो जाता है, लेकिन मैं वो चाहूँगा कि वो भी ना हो. आई वुड लाइक टू रिजॉल्व दैट एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन ऑन प्रॉपर टाइम. So this is all about today. I would like to say that if you like this, then please give a thumbs up and take care and goodbye.